सबसे बड़ा काम, पूरे भारत की जनता के आंख में धूल झोंक रहे हैं। हम उस अपराधी को पीएम बनाएंगे जो 6 साल के लिए पीएम नहीं बन सकता भारत के संविधान के हिसाब से, क्योंकि बंगाल में लोगों के खून खराबे ममता बनर्जी करवाती है, जो कि विपक्षी महागठबंधन का हिस्सा है। हनुमान जी आएंगे तो भारत छोड़ के भाग जाएंगे। ये आज कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया केजरीवाल का, कल केजरीवाल के फेवर में कोई दूसरी विपक्षी पार्टी आएगी कांग्रेस, उसका भी बॉयकॉट कर देगी। आज वो 40,000 कमाने वाली महिला को अपंग बना रहे हैं 20 रुपए का किराया देने के लिए। क्या उसको हराम खाने की आदत नहीं लगा रहे हैं? अब ये पढ़ा लिखा बेवकूफ़ जो है ना, इस तरह की बातें कर रहा है। इसने किया क्या कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इसने किया। 45 करोड़ का बना लिया मकान अपना। हमने भी नौकरी की है 43 साल और ईमानदारी से नौकरी की है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये लोग जो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सर 2024 के इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, पूरी विपक्षी पार्टियां ज़ोरों शोरों से जो प्लानिंग कर रही है मोदी जी को सत्ता से हटाने की, क्या लगता है हटा पाएंगे? देखिए, विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां एक जगह नहीं हैं, और उनके पास नेता कौन है? हम किसको वोट दें मोदी जी के अलावा? विपक्षी पार्टियों को खुद को नहीं पता हम वोट किसके नाम पे मांगने जाए। उनसे एक बार ये पूछ लिया जाए, किसके नाम पे वोट मांगोगे? नेता छोड़ो, किस काम के नाम पे वोट मांगोगे? उनके काम, सबसे बड़ा काम, पूरे भारत की जनता के आंख में धूल झोंक रहे हैं कि हमारे विपक्ष का नेता होगा राहुल गांधी, हम जीतेंगे, पीएम बनेगा राहुल गांधी, जो कि 6 साल के लिए बैन लग चुका है उस पर कानूनी तौर पे। तो कहाँ से बनेगा पीएम राहुल गांधी? तो सबसे बड़ा उनका मुद्दा, वोट किस लिए मांगने जाएंगे? हम उस अपराधी को पीएम बनाएंगे जो 6 साल के लिए पीएम नहीं बन सकता भारत के संविधान के हिसाब से। हम ऐसे अपराधी को पीएम बनाएंगे, ये तो है उनका मुद्दा। और फिर लोकतंत्र की हत्या, हाँ साहब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तुम लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। वो ये बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये क्यों नहीं बोलते कि वो लोकतंत्र की हत्या जो हो रही है वो करने वाले हम विपक्षी हैं, क्योंकि बंगाल में लोगों के खून खराबे ममता बनर्जी करवाती है, जो कि विपक्षी महागठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस है, उनके किसी भी राज्यों में चले जाओ, विकास के नाम पे क्या मिला है? उनके विकास के नाम पे तो छोड़ो, डेवलपमेंट वाला विकास नहीं, उनकी पार्टी गठबंधन की किसी पार्टी के अंदर किसी नेता का नाम विकास नहीं होगा, और वो बात करते विकास की। हनुमान जी उनकी तरफ आगे बोलते, हनुमान जी उनके कान में आके बोल के गए थे सपने में, हनुमान जी आएंगे तो भारत छोड़ के भाग जाएंगे ये। और उससे बड़ी चीज़, विपक्षी एकता कहाँ है मैम? हम किस चीज़ के लिए वोट दें? आज कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया केजरीवाल का, कल केजरीवाल के फेवर में कोई दूसरी विपक्षी पार्टी आएगी कांग्रेस, उसका भी बॉयकॉट कर देगी। पहले अपने पजामे संभाल ले, उसके बाद नाड़ा बांधने की कोशिश करें। बोल रहे कि विपक्ष में मतलब कोई चेहरा नहीं है जिसे पीएम फेस देखा जा सके, लेकिन काफ़ी सारे लोग इस तरीके से बोलते हैं केजरीवाल जी काफ़ी ईमानदार हैं, हम उन्हें भी पीएम देखना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? काफ़ी लोग या कुछ रेवड़ी के पीछे भागने वाले लोग, काफ़ी और कुछ में तो फ़र्क है। काफ़ी तो मोदी जी के लिए बोलते हैं, कुछ तुच्छ लोग जो है वो बोलते हैं क्योंकि उन्हें रेवड़ी चाहिए। केजरीवाल नहीं, रेवड़ीवाल बोल सकते हैं, खुजलीवाल बोल सकते हैं, केजरीवाल भी बोला जाता है, और अब तो बंगले के मालिक हो गए हैं, 8 लाख के पर्दे लग रहे हैं, तो अब तो उनको पर्देवाल भी बोल सकते हैं। तो ऐसे नेता को तो पीएम छोड़ो, अभी तो ये सोचने की ज़रूरत है वो सीएम की कुर्सी बचा ले, क्योंकि उनके लिए उन्होंने जो घर बनाया उसकी जगह जेल में बैरक तैयार है, बस कानून की चोट बाकी है, क्योंकि सीबीआई अपना काम कर रही है। काफ़ी टाइम से केजरीवाल जी लगातार जो है पीएम को टारगेट करते आए हैं, ऐसे कहते हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री है, देश के लिए खतरा है, अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मेरे पास स्कीम्स हैं, मैं 20 साल के अंदर भारत देश को डेवलप्ड कंट्री बना दूंगा। क्या लगता है ऐसी कौन सी स्कीम्स होंगी केजरीवाल जी के पास? मैम, डेवलप्ड कंट्री की जब वो बात करते हैं, वो भूल गया मोदी जी ने 9 साल के अंदर आज चौथी अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी है, और टारगेट है 2025 तक चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और 27 तक तीसरी अर्थव्यवस्था का टारगेट है भारत का। तो अगर हम तीसरी अर्थव्यवस्था 27 तक बन जाते हैं, क्या हम 20 साल लगेंगे हमें डेवलप्ड कंट्री बनने में? सोचने की बात तो ये है।
इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए कुछ बचेगा? फिर हम शायद डेवलप्ड कंट्री की ओर नहीं बढ़ेंगे, फिर हम शायद उस ओर बढ़ेंगे जिसको देख के दुनिया फॉलो करेगी। केजरीवाल कर क्या सकते हैं मैम? उनकी एक नीति बताए जिस नीति से पब्लिक का, आम पब्लिक का, जिनका भला होना चाहिए था उनका भला हुआ हो। क्या ये उस भले की बात करते हैं कि आज 40,000 रुपये की सैलरी पाने वाली एक महिला को भी वो 20 रुपये की आने जाने की, दोनों टाइम की 20 रुपये की टिकट फ्री दे रहे हैं? आज वो 40,000 कमाने वाली महिला को अपंग बना रहे हैं 20 रुपये का किराया देने के लिए। क्या उसको हराम खाने की आदत नहीं लगा रहे हैं? मैं उस महिला का दोष नहीं दे रहा, मैं दोष इस पार्टी की पॉलिसी का दे रहा हूँ। क्या ज़रूरत है? अच्छा, और लोग इसराइल है सर, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से केजरीवाल जी लगातार जो है प्राइम मिनिस्टर को अनपढ़ बताते आ रहे हैं और कहते हैं मेरे पास काफ़ी स्कीम्स है, मैं भारत देश को बहुत आगे तक ले जा सकता हूँ। के कामराज प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, हैं जी, वो चौथी पास थे, सिर्फ 4 क्लास। आपको पता नहीं, शायद पता होगा, उन्होंने कईयों को प्राइम मिनिस्टर बनाया, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री को और दूसरे जो थे। तो पढ़ाई से ज़्यादा मतलब अकल होती है। अब ये पढ़ा लिखा बेवकूफ़ जो है ना, इस तरह की बातें कर रहा है। इसने किया क्या कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इसने किया, 45 करोड़ का बना लिया मकान अपना। कोई बात है? मतलब हर चीज़ 3 लाख से ज़्यादा तो वो तनख्वाह लेता है और डिपार्टमेंट एक भी नहीं है। डिपार्टमेंट एक भी क्यों नहीं है? मुफ्त की तनख्वाह खा रहा है ना। हमने भी नौकरी की है 43 साल और ईमानदारी से नौकरी की है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये लोग जो है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो आदमी काम नहीं करता और तनख्वाह ले लेता है, वो तो खुद ही जो ये शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, मैं वो करना नहीं चाहता कि ये खाते हैं मुफ्त की खाते हैं जो भी है। लेकिन डिपार्टमेंट क्यों नहीं रखा उसने अपने पास? क्योंकि गलती होगी, काम करेगा जो आदमी, गलती होगी। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, आपसे भी गलती, मुझसे भी गलती हुई होगी, तो जो गलती होती है तो फिर CBI भी आता है, फिर ED भी आता है, फिर सारी एजेंसी आती हैं। सिसोदिया को इतने डिपार्टमेंट दे दिए 8-9, और हुई होगी गलती, मैं नहीं जानता, हुई होगी तभी CBI लेके गई है ना। और उसको सबूत किसने दिए हैं CBI को? इसी ने दिए हैं, केजरीवाल ने। क्या लगता है किन बेसिस पर फिर ये बार बार दिल्ली में जो है अपनी सत्ता बना लेते हैं? कौन लोग हैं जो उनको वोट कर रहे हैं? भाई वोट तो टीवी में ही आता है। मुस्लिम औरतों के आए थे कि हमने भर भर के वोट दिए हैं इसको, हमें क्यों नहीं सीट देगा, इस तरह की बातें।